हेलो। हेलो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया। क्या पढ़ाई लिखाई चल रहा है आप लोग को? चलिए प्यारे बच्चों, मैं आज क्लास टेंथ का हिस्ट्री लेकर आया हूँ। क्रैश कोर्स का चैप्टर नंबर 1 हिस्ट्री का, यूरोप में राष्ट्रवाद, पार्ट नंबर 1। तो चलिए क्रैश कोर्स का लाया हूँ, तो आप लोग पढ़ाई कीजिए, क्योंकि देखिए बोर्ड ये भी जारी कर दिया है कि 17 फरवरी से मैट्रिक का एग्ज़ाम होने वाला है और 2 फरवरी से 12th वाले बच्चों को होने वाले हैं, इंटर वाले बच्चों। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज मैं शुरू कर रहा हूँ यहाँ से। यूरोप में राष्ट्रवाद। क्या यूरोप में राष्ट्रवाद मतलब? देखिए, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? इतिहास का जनक हेरोडोटस को बोला जाता है। इतिहास किसे कहते हैं? इति बीती बात को, मतलब बीती हुई काल कर्मानुसार को, अध्ययन को ही इतिहास कहेंगे। ठीक है, देखिए आगे राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद क्या है? देखिए यूरोप पहले सॉरी ये देखिए यूरोप है। यूरोप एक महादेश है। क्या है? यूरोप एक महादेश है, क्योंकि यूरोप में कई सारे देश आ रहे हैं। देखिए यूरोप में इटली, जर्मनी, यूनान, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया सारे देश आ रहे हैं। राष्ट्रवाद, राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रवाद मतलब क्या होता है? देखिए हमारे जब भारत और पाकिस्तान में जब मैच होता है तो भारत जीत जाता है तो हम लोग खुशी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास भारत से क्या प्रेम है, इसीलिए इसी को बोलते हैं राष्ट्रवाद। तो राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को क्या बोलेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं, तो देश के प्रति प्रेम की भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के कारण, 1789 में फ्रांसीसी की क्रांति क्या था? पूछेगा एग्जाम में कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ, तो क्या बोलिएगा? 1789 में। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति हुआ। देखिए फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था। फ्रांस का राजा लुई 16वां कैसा शासक था? निरंकुश शासक था। कैसा था? निरंकुश शासक। समाज 3 वर्ग में विभाजित हुआ था, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग में। पूछेगा समाज 3 वर्ग में विभाजित, मतलब समाज तीन वर्ग में बट गया था। कौन कौन में बटा था? पहला देखिए पादरी में, दूसरा कुलीन और निम्न वर्ग में। पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग में। देखिए तीनों वर्ग में असमानताएं थी। तीनों वर्ग में क्या थी? असमानताएं, मतलब अलग अलग पहचान थी। ठीक है, तीनों वर्ग के बीच असमानताएं थी। फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया। फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ क्या हो गया? अधिक हो गया। ठीक है, फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ अधिक हो गया। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम। देखिए कारण में क्या क्या बताए? कारण में क्या बताना है? फ्रांस का राजा लुई 16वां निरंकुश शासक था और समाज 3 वर्ग में विभाजित हुआ था, पादरी, कुलीन और निम्न वर्ग में था, और तीनों वर्ग के बीच काफी असमानताएं थी, और फ्रांस के लोगों पर टैक्स का बोझ क्या हो गया था? अधिक हो गया था। दूसरा 1789 के फ्रांसीसी क्रांति का परिणाम पूछ रहे हैं। परिणाम तो लुई 16वां के राजशाही का अंत हो गया, मतलब लुई 16वां राजा का अंत हो गया। लुई 16वां राजा था जो राजशाही अंत हो गया, मतलब राजा का अंत हो गया, और जनतंत्र का स्थापना हुआ। जनतंत्र का मतलब हुआ कि जनता का स्थापना हुआ। ठीक है, जनता का क्या हुआ? स्थापना हुआ। 1793 में लुई 16वां को फांसी की सजा दी गई। पूछेगा कि लुई 16वां को फांसी कब दी गई, तो 1793 में लुई 16वां को फांसी दी गई थी। ठीक है, तो लुई 16वां को 1793 में लुई 16वां को क्या दिया गया? फांसी दी गई। 1789 के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था, देखिए 1789 के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसा था? 1789 के बाद फ्रांस की शासन व्यवस्था कैसा था? तो देखिए 1789 से लेकर 1792 तक संवैधानिक राजतंत्र था। कैसा था? पूछेगा एग्जाम में कि संवैधानिक राजतंत्र कब से कब तक रहा है, तो 1789 से 1792 तक। ठीक है, 1792 से 1795 तक प्रथम गणराज्य बना। पूछेगा कि प्रथम गणराज्य कब से कब तक था, तो 1792 से लेकर 1795 तक। ठीक है, 1795 से 1799 तक डायरेक्टरी शासन था। पूछेगा डायरेक्टरी शासन कब लगा, तो बताइएगा 1792 से लेकर 1795 से 1799 तक। ठीक है, 1799 से 1804 तक काउंसिलेट शासन रहा। पूछेगा काउंसिलेट शासन कब तक रहा, तो काउंसिलेट शासन 1799 से 1804 तक था। ठीक है, आगे देखिए मेटरनिक युग पूछा जाएगा एग्जाम में। मेटरनिक युग कब से कब तक था,
1815 से 1848 तक, ठीक है। मेटरनिटी युग 1815 से लेकर 1848 तक था, ठीक। यूरोप की विजय की शक्तियां नेपोलियन के पतन के बाद 1815 में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, पूछेगा कि नेपोलियन ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ, वियना में। अब पूछेगा एग्जाम में ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, तो वियना में। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है, वियना में। तो वियना में एक सम्मेलन बुलाया गया, क्या बुलाया गया, सम्मेलन बुलाया गया, जिसे हम वियना सम्मेलन के नाम से जाने जाते हैं। पूछेगा ऑस्ट्रिया में एक सम्मेलन बुलाया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, तो बोलिएगा वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे देखिए, वियना सम्मेलन की अध्यक्षता, वियना सम्मेलन का अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक ने की थी। पूछेगा कि वियना सम्मेलन कब हुआ, एग्जाम में पूछेगा वियना सम्मेलन कब हुआ, तो 1815 में। वियना सम्मेलन कब हुआ, 1815 में। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई, 1789 में, ठीक है। पूछेगा कि ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था, ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ था, तो क्या बताइएगा, वियना में। कहाँ था, वियना में, ठीक है, वियना बताइएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक समझ गए होंगे, तो चलिए आगे मैं क्लास फिर से लेता हूँ और फिर अगले क्लास में बताते हैं, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।